श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। विस्तृत व्याख्यान। दृश्य की कल्पना। पृष्ठभूमि में महाभारत के युद्ध का शंखनाद शांत हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर विराजमान हैं। वातावरण गंभीर है और अर्जुन के मन में अभी भी कर्म और संन्यास को लेकर द्वंद्व चल रहा है। प्रस्तावना। अर्जुन का द्वंद्व जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा हर मनुष्य अर्जुन है। उसके मन में संशय है, प्रश्न है और कर्तव्य विमूढ़ता है। गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान कर्म संन्यास योग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्मों का त्याग करने की बात कही और साथ ही निष्काम भाव से कर्म करने पर भी जोर दिया। इन दोनों बातों को सुनकर अर्जुन का मन एक बार फिर उलझ गया। अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठता है कि यदि ज्ञान संन्यास श्रेष्ठ है, तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्या है? और यदि कर्म करना श्रेष्ठ है, तो फिर संन्यास की प्रशंसा क्यों? क्या एक ही समय में कर्म करना और कर्म छोड़ना संभव है? यहीं से आरंभ होता है गीता का पंचम अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह अध्याय उस परम रहस्य को खोलता है जो बताता है कि संसार में रहते हुए अपने दायित्वों को निभाते हुए भी मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है। भाग 1। अर्जुन का प्रश्न और श्री कृष्ण का निर्णय। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास त्याग की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित और कल्याणकारी हो, उसे कहिए। अर्जुन का ये प्रश्न हम सभी का प्रश्न है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या घर-बार, नौकरी, व्यापार छोड़कर हिमालय पर जाना संन्यास ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, या फिर परिवार के बीच रहकर संघर्ष करना कर्मयोग। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण, जो जगत गुरु हैं, मुस्कुराते हुए अर्जुन के संशय का निवारण करते हैं। वे कहते हैं, कर्म संन्यास सांख्य योग और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण को देने वाले हैं, किंतु इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान ने एक क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने यह नहीं कहा कि घर छोड़ना गलत है, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कर्मयोग संसार में रहकर निष्काम भाव से कर्तव्य करना अधिक व्यवहारिक और सरल है। भगवान समझाते हैं कि जो मनुष्य न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी फल की आकांक्षा करता है, वह संसार में रहता हुआ भी नित्य सन्यासी ही है। उसे गेरुआ वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं, उसका मन ही सन्यासी हो चुका है। भाग 2। सांख्य और योग की एकता। अक्सर ज्ञानी लोग बहस करते हैं कि ज्ञान मार्ग बड़ा है या भक्ति कर्म मार्ग। भगवान कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी लोग सांख्य ज्ञान और कर्मयोग को अलग अलग फल देने वाला मानते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से किसी एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल को पा लेता है। यह एक बहुत गहरी बात है। भगवान कह रहे हैं कि मंजिल एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। चाहे तुम कर्म छोड़कर संन्यास लेकर जाओ या कर्म करके कर्मयोग द्वारा जाओ, पहुँचोगे वहीं। लेकिन कर्मयोग के बिना संन्यास सिद्ध होना कठिन है। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति का मन अभी भी वासनाओं, क्रोध और लोभ से भरा है, तो वह जंगल में जाकर भी शांत नहीं बैठ पाएगा। वहाँ भी उसे अपनी कुटिया या कमंडल से मोह हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले कर्मयोग द्वारा मन को शुद्ध करना आवश्यक है। जिस मुनि ने निष्काम कर्म के द्वारा अपने मन को ईश्वर में लगा दिया है, वह शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भाग 3। कर्मयोगी के लक्षण। मैं करता नहीं हूँ। इस अध्याय का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जब भगवान बताते हैं कि एक सच्चा कर्मयोगी कैसा महसूस करता है। भगवान कहते हैं, जिसका मन अपने वश में है,
जो जितेंद्रिय है और विशुद्ध अंतःकरण वाला है, वह यह मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। ये सुनना अजीब लग सकता है। हम तो हर पल सोचते हैं, मैंने ये काम किया, मैंने पैसे कमाए, मैंने घर बनाया। लेकिन कर्मयोगी की दृष्टि अलग होती है। भगवान विस्तार से समझाते हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए और श्वास लेते हुए भी यही मानता है कि मैं कुछ नहीं करता, अपितु इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। इसका अर्थ है कर्तापन के अभिमान का त्याग। जैसे एक बिजली का पंखा चलता है, लेकिन वह जानता है कि उसे चलाने वाली शक्ति बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है, वह स्वयं नहीं। वैसे ही कर्मयोगी जानता है कि यह शरीर, ये हाथ पैर, यह वाणी सब प्रकृति के गुणों द्वारा चल रहे हैं। आत्मा तो केवल साक्षी, ऑब्जर्वर है। जब मनुष्य इस भाव में आ जाता है कि करने वाला वो ईश्वर, प्रकृति है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तब उसे कर्म का पाप या पुण्य नहीं लगता। भाग 4 कमल के पत्ते का उदाहरण। इसे समझाने के लिए भगवान ने गीता का एक अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण दिया है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांसा। अर्थात जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से। कल्पना कीजिए एक तालाब की, वहाँ कीचड़ भी है और पानी भी। कमल का फूल उसी कीचड़ और पानी के बीच खिलता है। पानी की बूंदें उसके पत्ते पर पड़ती हैं, चमकती हैं, लेकिन पत्ता गीला नहीं होता, पानी उस पर ठहरता नहीं, फिसल जाता है। ठीक इसी प्रकार एक कर्मयोगी संसार के बीच रहता है, व्यापार करता है, परिवार चलाता है, युद्ध भी लड़ता है जैसे अर्जुन, लेकिन उसके मन पर इन कर्मों का कोई बोझ नहीं होता। वह जानता है कि यह सब ईश्वर का है, मेरा नहीं। सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, वह कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहता है। यही कर्म संन्यास योग का सार है। भाग 5 ज्ञान का सूर्य और समदर्शी भाव। जब व्यक्ति निष्काम कर्म करते करते शुद्ध हो जाता है, तो क्या होता है? भगवान कहते हैं कि उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित हो उठता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष की दृष्टि कैसी होती है, ये जानना हम सबके लिए आवश्यक है ताकि हम अपनी परख कर सकें। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता। समदर्शन अर्थात वे ज्ञानीजन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, तथा गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी संभाव से देखने वाले होते हैं। यहाँ संभाव का अर्थ यह नहीं है कि वह हाथी और कुत्ते के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, जैसे हाथी को घर में रखना और कुत्ते की सवारी करना। इसका अर्थ है कि वह उन सबके भीतर एक ही परमात्मा को देखता है। उसे बाहर के शरीर कि यह अमीर है, ये गरीब है, ये जानवर है, यह इंसान है, से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सबके भीतर उसी एक दिव्य ज्योति का दर्शन करता है। यही सच्ची समानता है, यही सच्चा धर्म है। जिसने ऐसी दृष्टि पाली, उसने जीवित रहते हुए ही संसार को जीत लिया। भाग 6 अक्षय सुख की प्राप्ति, बाहरी भोगों से विरक्ति। भगवान आगे कहते हैं कि हम जिन सांसारिक भोगों के पीछे भागते हैं, वे वास्तव में दुख का कारण हैं। ये है संस्पर्शजा भोगा दुःखयोने एवते आद्यंत्वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। भगवान अर्जुन को कौन्तेय कहकर संबोधित करते हैं और चेतावनी देते हैं। इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले जो भोग हैं, वे यद्यपि भोगते समय सुखद प्रतीत होते हैं, किंतु वे दुखों के ही हेतु
कारण है और आदि अंत वाले अनित्य है। इसलिए बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इस बात को गहराई से समझें। संसार का कोई भी सुख, चाहे वह नया फोन हो, स्वादिष्ट भोजन हो या कोई नशा, शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन उसका एक अंत है और जब वह खत्म होता है तो दुख देता है या फिर उसकी लत लग जाती है, जो और बड़ा दुख है। भगवान कहते हैं कि जो आनंद अंदर आत्मा में है वह इन बाहरी चीजों में नहीं है।